हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में शायद इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम क्षेत्रफल वगैरह के बारे में बात किए थे। दूसरी बात, हम भारत के तटीय राज्य के बारे में बात किए थे। मतलब बोलना चाहिए कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, वैसे तो भारत का ही परिचय देख रहे हैं अभी, और अभी चलेगा ही भारत का परिचय। पहले भारत को अच्छे तरीके से समझना है हमको, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी में जियोग्राफी 4। क्लास नंबर क्या है? 4 है। आप लोग बराबर पढ़ते रहिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। हमेशा रेगुलर इस ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। चलो, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं भारत में। देखिए सबको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये मैप क्या है बनाना बहुत मतलब मुश्किल है, और वैसे समझाना दिक्कत होती है उसमें, इसलिए मैप लगा दिए यहाँ पर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी संख्या कितनी है? 7 है कि नहीं बताओ? अगर सीमा के हिसाब से टोटल 8 है, पर अगर स्थलीय, ये तो है ना, श्रीलंका भी है ना आपके, तो आप ध्यान रखिएगा। पर अभी हम देख रहे हैं इधर कि देखना चाहिए ये स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है भारत के। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है ये देख रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। समझ में आई बात? एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाएं, अब सबसे पहले भारत की सीमाएं, सबसे पहले आप यहाँ की हेडिंग डालेंगे भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाएं में आप ध्यान रखना कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से लगती है, ठीक है, लगती हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। अब इसमें 7 देश में देखिए, आप देखिए इधर से चलते हुए चलते हैं हम सामने, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान सबसे पहले इधर से आते हैं हम पश्चिम साइड में। तो आप ध्यान रखिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान एक हो गया, ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के बाद में आते हैं आपके चीन। फिर ले लेना आप लोग, चीन आ जाएगा, ये वाले एरिया चीन, ठीक है। तीसरा आप ध्यान रखिएगा चीन। चीन के बाद आपका क्या आ रहा है? चीन के बाद में नेपाल, समझ रहे हैं ना। चीन के बाद इधर आ जाएंगे, ये देखिए ये वाला एरिया आपके क्या है? नेपाल। तो इसमें चौथा ध्यान रखिएगा आप नेपाल, नेपाल। नेपाल के बाद में हम चलते हैं सामने, नेपाल के बाद में देख रहे हो भूटान, ठीक है। आपका जो है पांचवा जो है भूटान। भूटान के बाद में आपके, आप ध्यान रखिएगा 6वां नंबर पे भूटान के बाद में म्यांमार। ये वाले एरिया में आपके क्या आ रहे हैं? म्यांमार। आप ध्यान रखिएगा म्यांमार, म्यांमार करके, ठीक है, म्यांमार। और इसके बाद में, म्यांमार के बाद में 7वें नंबर पे आ रहे हैं आप लोगों की बांग्लादेश। समझ में आएगा बांग्लादेश। तो देखिएगा अभी जितनी ज़रूरत है जियोग्राफी में उससे बात करूंगा मैं। देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी ये आपके पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी ये दिख रहा है इस्लामाबाद है कि नहीं? बताओ, ये देखो इस्लामाबाद, ठीक, इस्लामाबाद। देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इस्लामाबाद करके, इस्लामाबाद। इसकी राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल है ना भाई। अभी फिलहाल ऐसे आप याद करते हुए चलिएगा। चीन की राजधानी क्या है? तो ये देखिए आप, ये क्या है? ये चीन। और चीन की राजधानी क्या लिखोगे आप? बीजिंग लिखोगे। यहाँ कहीं ऐसे दिखा नहीं रहा है, तो चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी। चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग करके लिख लेना, बीजिंग, है ना, बीजिंग, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या होगी? नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जानते हैं आप लोग, ये देखिए काठमांडू करके, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ओके।
काठमांडू। और बोलना चाहिए भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या लिखेंगे आप, थिम्पू करके, थिम्पू, थिम्पू करके यहाँ बिंदी लगा देना आपकी। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो ये देखिए म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपितो है ना, नेपी ऐसे लिखना, नेपी तो आदप्पा है, नेपितो करके। आप लोग के बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। क्या लिखेंगे, ढाका। ये आप लोगों को साथ साथ कैपिटल भी याद करते हुए चलना है, क्योंकि कैपिटल एक न एक एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। अभी तो आपको पूरे इनका भी कैपिटल बताएंगे। आप लोगों को पता है हमारे देश में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में। आप सबको पता है वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या ध्यान रखना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश करके, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश स्टेट हमारे 28 हैं, आप ध्यान रखिएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप ध्यान रखना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हमारे जो है जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के कैपिटल पता होना चाहिए। हम लोग के जो आप लोग के यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, या उसी को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनकी राजधानी वगैरह कैपिटल, ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं थोड़े समय में सबका एक बार रिवाइज कर दूंगा, सबको बता दूंगा लाइन से यहाँ लिख करके। आपको भी मेरे साथों साथ चलते चलना है, ओके। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, चीन बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, म्यांमार नेपितो, या बांग्लादेश ढाका। और वर्तमान में 28 राज्य। आप सोच रहे होंगे कि 28 राज्य कैसे कैसे हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है 28 कैसे हुआ। पहले क्या था, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड है, थोड़ा सा दिख रहा है ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना, पहले देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्त, है ना, क्योंकि हमको पढ़ना जरूरी है सब। पहले 29 राज्य था, 29 राज्य, और कितना था, 7 केंद्र शासित था कि नहीं बताएंगे, 7 केंद्र शासित प्रदेश, समझते हैं कौन, 7 केंद्र शासित प्रदेश ये था। जिसमें से क्या हुआ मालूम है, 31 अक्टूबर, कब की बात बता रहे हैं हम, 31 अक्टूबर 2019 की बात बता रहे हैं, 31 अक्टूबर 2019 की बात बता रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को आप लोग के जो है जम्मू कश्मीर, है ना भाई, जम्मू कश्मीर, यहाँ ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, राज्य की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, राज्य श्रेणी से हटा दिया गया। और क्या बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये आप सबको पता है लगभग, है ना, जानते होंगे आप लोग कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा, एक आप ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, है ना, या जम्मू और कश्मीर करके आप जैसे भी लिखना, जम्मू कश्मीर। और एक क्या बना दिया गया आप लोगों के, तो देखिएगा लद्दाख। तो आपको पता है लद्दाख, समझ में आई बात। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए, इसमें ये ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर 2 राजधानी है, श्रीनगर है, जम्मू है ना, वो बाद में बता दिया जाएगा। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ये आप ध्यान रखें। तो पहले 7 था, तो उसमें बढ़ के कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, 9 हो गया ना भाई। यूटी यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है कितनी हो गई, 9 हो गई। और यहाँ घट के कितनी हो गई, यहाँ घट के कितनी हो गई, 28 हो गई, ये नहीं बता। पहले 29वां राज्य कौन था, 2 जून 2014 वाला, 2 जून 2014 आपको पता होगा तेलंगाना का गठन हुआ था कि नहीं बता। आंध्र प्रदेश से कौन सा हुआ था, तेलंगाना हुआ था ना भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई, 9, है ना, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गए। अब आप ध्यान रखिए ये 9 हो गए, तो 8 कैसे हुआ फिर, 8
तो आपको पता है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, बोलना चाहिए कि अपना महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या है, एक है दादर एवं नागर हवेली, और क्या है दमन और दीव या दमन एवं दीव। इसको क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। जब सात थी तो सात में दो को मर्ज कर दिया गया, तो हमारे पास दो को मर्ज कर दिया गया, तो हमारे पास अभी संख्या में यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा कितनी है, तो 8 है। ओके, इतना ध्यान रखना। अभी आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब इसमें इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बनाते चलिए सबसे ज़्यादा। अभी मैं बता रहा हूँ इनकी सीमा कितने कितने, ये इन जो देश लिखे हैं साथ, इनकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, क्या लगती है। अभी एक एक की स्टेप करते हैं। अभी ये पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों का? चलो रख दे। अभी सबसे पहले और कुछ शॉर्ट बताता हूँ, है ना, जो याद रखना है आप लोगों को। ये हो गया ना। अब सामने बढ़ते हैं। तो 7 देशों से सीमा लगती है, ये तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें आप ध्यान रखना, अभी जो है भारत में फिलहाल वन लाइनर ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना राजस्थान। कौन है? क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं हम, किसमें? क्षेत्रफल में राजस्थान है कि नहीं बताएंगे? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, पिंक सिटी। किसके नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। समझ में आई बात? ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे किसका नंबर है? मध्य प्रदेश। समझ में आई बात? मध्य प्रदेश। अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता, ठीक है, तो मध्य प्रदेश ही फर्स्ट नंबर पे रहता। तीसरे नंबर पे किसको ले सकते हैं हम? तो आपको यहाँ बड़े में से दिख रहा होगा, यूपी ले सकते हैं, है ना। यूपी ले सकते हैं कि महाराष्ट्र आएगा, बताइए। चलो वो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटा में सबसे छोटा राज्य अगर देखा जाए, तो सबसे छोटा में आप ध्यान रखिएगा कौन है? ठीक है, बताइए किसका क्षेत्रफल कम हो सकता है? सिक्किम का हो सकता है या गोवा का हो सकता है? किसको हो सकता है? ये देखो, सिक्किम छोटा सा है, ये गोवा छोटा सा है। सिक्किम तो क्या है, जनसंख्या के हिसाब से तब तो प्रेम सिंह तक मांगने वहां पे बोलना चाहिए। क्या बोला है कि अगर दो से कोई भी सरकारी व्यक्ति दो से अतिरिक्त, है ना, सरकारी जॉब वाला कोई भी व्यक्ति 2 से अतिरिक्त बच्चा पैदा करता है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। तो सबसे छोटा अभी ध्यान रखना गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। आपको पता है गोवा की राजधानी पणजी। अब आप ये ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए, केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित प्रदेश में ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन है? प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है? तो अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा कौन है यूनियन टेरिटरी में? तो आपका क्या है? बड़ा जो है बोलना चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल में तो कौन है? लद्दाख है। ठीक है, अब बताइए, लद्दाख है, आपसे लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है इनका, क्योंकि ये जो है बोलना चाहिए सभी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पॉइंट वाली बात है, आपसे क्या पूछ सकता है? 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या पूछ सकता है? 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 19 से पहले भारत का क्या ध्यान रखना है? भारत का सबसे बड़ा, क्या ध्यान रखना है? सबसे बड़ा क्या? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। तो आप ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार। क्या ध्यान रखेंगे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जानते हैं आप लोग? ये है आपके अंडमान निकोबार। समझ में आई बात? ये अंडमान निकोबार। ओके पूरा। तो आप ध्यान रखिएगा कौन? तो अंडमान निकोबार। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन? अंडमान निकोबार। ये पर अब क्या हो गया है? लद्दाख, क्योंकि लद्दाख इंडियन टेरिटरी बन चुका है। क्लियर हो गई बातें आप लोगों को?
अब सामने बढ़ते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो 2019 से पहले क्या बताएंगे आप? अंडमान निकोबार, और जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जिसकी राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर करके, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक। इसके बाद में अभी जो है वर्तमान में कौन है सबसे बड़ा? तो वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में है लद्दाख। ओके। इसके बाद में सबसे छोटा यूटी बोले, सबसे छोटा यूटी बोले, तो सबसे छोटा यूटी अगर बोले तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा यूटी बोले तो क्या बताओगे आप? सबसे छोटा यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो क्या बताएंगे आप? लक्षद्वीप। क्या बताएंगे? लक्षद्वीप करके बताएंगे। क्या बताएंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जानते हैं, ये है आपका लक्षद्वीप, समझ में आई बात? लक्षद्वीप सबसे छोटा, 32 वर्ग किलोमीटर तो है ही है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर करके आप ध्यान रखिएगा, 32 वर्ग किलोमीटर, ये है आपका लक्षद्वीप। ओके। तो लक्षद्वीप है सबसे छोटा, ये पहले भी छोटा ही और अभी वर्तमान में भी छोटा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये छोटा है, छोटा रहेगा और हमेशा रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखना। क्लियर है ना इतना? चलो अब इतना, ये दोनों हो गया। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य बोले तो जनसंख्या में यूपी है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी है ना। जनसंख्या में यूपी सबसे बड़ा, और सबसे छोटा में, सबसे छोटा में आप ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा क्या है? सिक्किम। क्या है? सिक्किम। आप लोग को पता है सिक्किम, ये देखिएगा सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगर अंगूठे के आकार का राज्य अगर पूछता है, अंगूठे आकार का है, कैसा है ये? अंगूठे आकार का, अंगूठे आकार का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आजकल, ध्यान रखिएगा। अंगूठे आकार का, क्या ध्यान रखना है? सिक्किम। सिक्किम की, सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी, और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। आप ध्यान रखिएगा। गोवा में तो एक से एक लोग जाते हैं, वहाँ कहाँ जनसंख्या की कमी, वहाँ तो गजागज भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो तो यहाँ तक के क्लियर समझे हम। अभी हम दूसरे इसमें हैं, उस पर चलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया देखिए अरब सागर के नाम से जाना जाता है, समझ लें बात। ये वाला एरिया अरब सागर, ये वाला एरिया जो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी का मतलब तो बताया था, ऐसा एरिया जो तीन तरफ से क्या है? जल से घेरा हुआ है ना भाई। प्रायद्वीप का मतलब भी बताया था, ऐसा स्थल जो है, ऐसा एरिया मतलब ऐसा सागर जो तीन तरफ से जल से स्थल से घिरा हो, वो क्या है? तो खाड़ी है। और ऐसा स्थल जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, सागर से घिरा हो, वो क्या है? प्रायद्वीप है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो इसके बाद में हम जो बातें करने जा रहे हैं उस बात में आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में आपके लक्षद्वीप आते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। और ये दोनों किस महासागर में? ये दोनों अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, ये दोनों कौन से महासागर में है? हिंद महासागर। क्या ध्यान रखना है? हिंद महासागर में। ये सब क्वेश्चन आता है भाई, है ना? चलो इसको भी मिटा दें हम, अभी फिलहाल ऐसे ही चलेगा परिचय, अब ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों की, ठीक है, कि भारत में बोला जाता है, ठीक है, 16 वर्तमान में 16 राज्यों की सीमा, वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा? 16 राज्यों की सीमा क्या मिलती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है। कितने? 16 राज्यों की सीमा। तो वहां पे लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं उसको हम अपने भाषा में अगर लिखे तो यहाँ पे लिखिएगा, भारत के 16 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत में, आप ध्यान रखिएगा, भारत में 16 राज्यों की सीमा, 16 राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा जो है किससे मिलती है? पड़ोसी देशों से मिलती है। किससे मिलती है? पड़ोसी देशों। हेलो, तो ध्यान रखिएगा, कितने? मैंने बोला भारत में 16 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। ओके, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यानी मतलब 16 राज्य हैं
और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी करके, है ना। तो देखिए उसमें सबसे पहले इधर से देखते हैं हम पश्चिम तरफ से, तो एक है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और क्या है पश्चिम बंगाल। ये पूरे 16 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख करके। ठीक है, तो ये हो गई बातें। आप ध्यान रखिएगा, इधर एक पॉइंट है, अगर आगे ही बातें तो बता देते हैं। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं आप लोग? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, आपको समझ में आ रही है बातें? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, अभी एक बनाते हैं लिस्ट। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से किस किस को जानते हैं आपको पता है? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के, बोल सकते हैं भारत की 7 बहनों, भारत की क्या बोलेंगे इसको? भारत की 7 बहनों, 7 बहनों करके आप ध्यान रखना, भारत की 7 बहनों। तो ये भारत की 7 बहनों, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य, आप ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में ये है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ बन जा रहा है ना, आपका लिस्ट बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में देखो सबसे पहले ये देखिए, इस तरफ क्रम बना लेते हैं, इस साइड देख लीजिएगा आप लोग। पहला क्या हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा, एक ध्यान रखना, अरुणाचल शामिल है, एक है ना। इसको नेफा के नाम से जानते थे पहले, किसके नाम से जानते थे? नेफा। क्या लिखेंगे? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी करके अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। एक हो गया। वहां पे आपको मिलेगा नागालैंड, क्या मिलेगा? नागालैंड, नागालैंड भी ध्यान रखिए। उसके बाद में आप ध्यान रखिए, नागालैंड के बाद में क्या आएगा? नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर ले लेना, मणिपुर। फिर क्या बच गया? मिजोरम, मिजोरम ले लीजिएगा आप लोग 7 सिस्टर में। मिजोरम के इधर त्रिपुरा ले लो, त्रिपुरा, और क्या ले लीजिएगा? त्रिपुरा के बाद में हो जाएगा असम, क्या लेना है? असम, असम ले लेना है, और क्या हो जाएगा? मेघालय। ये इतने राज्य आप लोगों के 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, मेघालय करके। आप ध्यान रखें, ये सातों के सातों एक साथ, सन्नी देओल वाला स्टाइल है, ठीक है। कौन सा स्टाइल है? सनी देओल। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनों, पूर्वोत्तर राज्य के ये 7 जो राज्य हैं इनको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब बोलना चाहिए, ठीक है, आप ध्यान रखिए। अब आज ये नेक्स्ट, मैंने बोला अभी यहां तक क्लियर है ना? चलते हैं साथ, इसको मिटा दे पूरा, आ जाइए। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश के साथ में कौन कौन सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और बच गया आप लोगों को बताना चाहिए उसको भी, कि अगर देखा जाए तो 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लिखिएगा, है ना। स्थल अवरुद्ध है भारत के, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 19 राज्य, क्या लिखिएगा? भारत के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के, आप ध्यान रखिएगा, भारत के 19 राज्य, कितने? 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश आप ध्यान रखिएगा क्या है? स्थल अवरुद्ध है, स्थल अवरुद्ध है, क्या ध्यान रखना है? स्थल अवरुद्ध। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है दोस्त, ऐसा एरिया जो किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, ठीक है, स्थल भूमि से घिरा हो। तो हमारे यहाँ कितने हैं? 19 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप बोलोगे कि कैसे टाइप से बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं आप लोगों को, है ना, स्थल रुद्ध है, स्थल अवरुद्ध है करके आप ध्यान रखिएगा। हो गया?
स्थल अवरुद्ध, देखिए कैसे स्थल अवरुद्ध है। देखो ये जल से भी घिरा हुआ है और किससे, स्थल से। इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। इसको लेंगे एक राज्य में, मैं गिन दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बना लीजिएगा, वहां लिखने की जरूरत नहीं। एक हो गया, हुआ, पहले ध्यान दो इधर। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, पंजाब 2, हिमाचल प्रदेश 3, 4 है ना। और ये आप ध्यान रखिए, ये भी है 5, ये भी है 6, ये पूरे भूमि से घिरे हुए हैं ना, ये भी है 7, ये नहीं है भाई, ठीक है, ये है 8, है कि नहीं बताओ। बाकी ये तो इधर जल से भी लगा हुआ है ना, ठीक है, 8। ये देखिए ये 9, नहीं तो ये तो बाकी सब जल से भी लगे हुए हैं, 9 हो गया। ये आप ध्यान रखिए 10, ओके, ये भी जल से लगा हुआ है इसलिए नहीं लेंगे। ये हो गए 11, है ना भाई। ये क्या हो गए 12, ये हो गए आपके 13, ये उत्तराखंड नहीं लिए थे ना। फिर ये 14, फिर इधर देखिए ये 15, 16, 17, 18, 19, है ना, 19 करके ले लेंगे, 19। जैसे कि स्थल अवरुद्ध बोले ना, ये देखो ये 1 हो गए, 2, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक हो गया ना भाई, ठीक है। 7 नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 7। फिर ये हो गए 8, 9, ये इसको लेंगे 10, है ना, ये 11, उसके बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब हुआ ना भाई 19, 19 ध्यान रहे। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोले तो वैसे तो बहुत हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपके चंडीगढ़ हो जाएंगे एक, है ना भाई, तो 19 बोल सकते हो। केंद्र शासित प्रदेश भारत 19 राज्य और 2 नहीं, यहाँ पे आप लेना चाहोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, वो तो हो जाएगा कि नहीं बताओ। 4 केंद्र शासित, 4 केंद्र शासित में कौन कौन से आते हैं, अभी नए जो बने हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और क्या ले लेना है, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये स्थल अवरुद्ध है, ठीक है, 4 हो जाएंगे, आप उसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, 5 राज्य, है ना, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। 5 राज्य आप ध्यान रखिएगा, 5 राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य आप ध्यान रखना, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय, आप ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा को, सीमा को स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, क्या नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। अब ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, बताओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। एक हम ले लेंगे क्या, ये आ जाएंगे तेलंगाना, ओके, एक तेलंगाना ले लो, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड आएगा। देखो कहीं अंतरराष्ट्रीय से है क्या, ये देखो, एक तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दूसरा आप क्या ले लेंगे, झारखंड, तीसरा आप क्या ले लें, मध्य प्रदेश, चौथा, है ना, चौथा, और ये 5वां क्या लेंगे, हरियाणा। इतने ही है। ये देखिए आप ध्यान रखने, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रही है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, और क्या ले लेना, हरियाणा। 5 हो गए पूरे, है ना, यहाँ लिख लेना आप तो, तेलंगाना, तेलंगाना, फिर क्या है, तेलंगाना सीजी करके लिख लेना, फिर क्या है, झारखंड लिख लेना, झारखंड, झारखंड के बाद क्या आ रहे हैं, झारखंड के बाद आ जाएंगे आप लोग की एमपी, एमपी करके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या ले लेना है आपको, हरियाणा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है। वहां पे ध्यान रखना, भारत में, भारत में एकमात्र, आप ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा राज्य, ऐसा राज्य, राज्य जिसकी सीमा, जिसकी सीमा, जिसकी सीमा सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक राज्यों को, राज्यों को
छूती है, ठीक है, या स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती है, क्या करती हैं, स्पर्श करती है। अब देखिए यूपी, देखिए यहाँ पे हमारे यूपी है, देखिए वो किस किस से टच, कितने, तो 8 करके ध्यान रखना, कितना, ठीक है, 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, है ना, 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश। आप ध्यान रखिए 8 राज्य, 8 राज्य और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। आपको मैप याद होना तभी क्वेश्चन बनते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश में तो आप दिल्ली लगा दोगे, लगा देंगे, केंद्र शासित में क्या लगा देंगे, दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर ये यूपी है, इसकी सीमा देखो, ये देखो उत्तराखंड है ना, एक हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अब बिहार, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर क्या हिमाचल प्रदेश भी है 8। ओके, ये समझ में आई बात, 8। आप ध्यान रखें कौन कौन से हैं, तो यहां पे लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं। इधर से लेते हैं मध्य प्रदेश, है ना, एमपी ले लो, एमपी ले लीजिए, फिर उसके बाद में क्या ले लें, राजस्थान ले लें, आरजी करके, फिर क्या ले लें, हरियाणा, एचआर जाएगा, है क्या नहीं बताओ, एचआर, एचआर, फिर क्या हो गए, एचआर के बाद में एचपी आ जाएगा, एचपी, एचपी, इसको यूके लिख लूं क्या, यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड ले लेना, फिर उत्तराखंड, चलो ऐसे ही उत्तराखंड, ऐसे नहीं लेंगे, उत्तराखंड करके ले लेना, उत्तराखंड, ठीक है, कितने हो गए 5। उत्तराखंड के बाद ऐसे ही आप लोग बिहार, बिहार के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार, झारखंड, क्या लेना है, झारखंड, झारखंड, फिर क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या ले लेंगे, छत्तीसगढ़। हो गए क्या 8। अब सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक एमपी, सर्वाधिक एमपी, और सबसे कम ये भी पूछा जाता है, सबसे कम में आप ध्यान रखिएगा, सबसे कम में एचपी किसकी लगती हैं, एचपी की, सबसे कम में किसकी लगती हैं, एचपी की। समझ में आई बातें, सबसे कम में एचपी की, क्लियर है। हाँ अच्छा, ये छत्तीसगढ़ को ले लेना, छत्तीसगढ़ ऊपर लिख लेना भाई, सीधे करके ले लेना जो भी, या 8। तो सबसे कम में एचपी है, ध्यान रखना, सर्वाधिक में एमपी है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो ये भी क्लियर है। चले ना सामने। अब देखिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा में, ये आया कि नहीं, समझ में आ गया ना पूरा। हाँ चलो ये सब बनाते हुए चलिए साथों साथ, अब एक लिस्ट बनाते हैं फिर छोड़ देंगे, है ना भाई। कितना मिनट हो गया अभी फिलहाल, चलो कि लिस्ट कल बनवा दें, कल बनवा दें। चलो एक काम करते हैं, आज क्लास से यहीं पे एंड करते हैं, कल लिस्ट बनवा देंगे। आप ध्यान रखिएगा सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है पता है अंतर्राष्ट्रीय में, बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे देशों के साथ में 4096 किलोमीटर, समझ में आई बात। और सबसे कम जो है इसके तो अफगानिस्तान के साथ में लगती हैं, अफगानिस्तान मतलब ये वाले सीमा आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए 106 किलोमीटर। ये सब कल बताएंगे और सामने क्लास को रनिंग करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बराबर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जिनने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।